हेलो फ्रेंड्स। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा पार्ट 2 का टॉपिक है वो क्या है? पार्ट 1 में हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा। पार्ट 2 में अब फंगाई और वायरस को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायरस में। वायरस में क्या होता है? ये एक ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। ए सेलुलर क्या बोलते हैं, वायरस है। एसेलुलर क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें सेल्स नहीं पाई जाएगी। इट इज एसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विद इन्फेक्शियस एजेंट। इसको हम ऐसे नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखेंगे। और हाईली इन्फेक्शियस होता है। दूसरा, इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। हम इसको लिविंग और नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। इट रेप्लिकेट इनटू द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के संपर्क में आते ही रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट का मतलब अपनी संख्या बढ़ाएगा। उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। ये काहे का बना होता है? जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद कंप्लीट इन्फेक्शियस जो फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलेंगे? वायरियन बोलेंगे। ठीक है। देन इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होगा? नेक होगा, इसका हेड होगा, इसका टेल होगा, इसका टेल फाइबर होगा, इसका कैप्सिड होगा, इसका एनवेलप होगा। इतनी सारी चीजें हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे। उसके बाद ये कितने टाइप का होता है? एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफॉस। तो ये सारा कुछ वायरस में है। आइए हम लोग देखते हैं इसको क्या है। हेडिंग डालते हैं वायरस। वायरस इसमें लिखते हैं इट इज acellular and microscopic structure and highly infectious। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। इसको हम लिविंग बोल सकते हैं और नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। इट replicate inside host cell। जैसे ही होस्ट सेल के संपर्क में आएगा वैसे ही रेप्लिकेट करने लगेगा, मतलब ये अपना नंबर बढ़ाने लगेगा। इट इज मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। ये काहे का बना होता है? जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद जो कंप्लीट इन्फेक्शियस फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलेंगे? वायरॉन बोलेंगे। क्या लिखेंगे? कंप्लीट इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ वायरस इज नोन एज, क्या उसको बोलेंगे? वायरॉन बोलेंगे। वायरॉन। ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया वायरस के बारे में हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे? उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। आइए अगला हेडिंग डालते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस।
ठीक, वायरस के बारे में लिखते हैं, इसको एक हम चार्ट से समझेंगे। इसके 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे इसमें? एक तो का नेक, फिर हेड, देन टेल, देन टेल फाइबर, उसके बाद कैप्सिड और इनवेलप जिसमें ये पैक रहता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है वायरस का, इसमें क्या क्या पाया जाता है वो हमने एक चार्ट के माध्यम से समझा। देखो आपको इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, आप लोग के लिए इतना ही ठीक है जितने से काम हो जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में आपको चाहिए वो सारे पार्ट्स हमने लिखते हैं। नेक्स्ट इसका टाइप देखते हैं। अगला हम लोग इसका क्या देखते हैं, कौन कौन से टाइप का होता है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस क्या है, ठीक है। अगला देखते हैं टाइप ऑफ वायरस। टाइप ऑफ वायरस, तो टाइप ऑफ जो वायरस है वो अकॉर्डिंग टू हम होस्ट के हिसाब से देखते हैं। बेस्ड ऑन यहाँ पे लिखेंगे, बेस्ड ऑन होस्ट, ठीक। तो ये कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। पहला लिखेंगे हम लोग एनिमल वायरस, एनिमल वायरस। एनिमल वायरस में क्या होगा, पहले टाइप्स लिख देते हैं, फिर दूसरा प्लांट वायरस, प्लांट वायरस, और तीसरा होगा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ये 3 तरीके की डिजीज होगी, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज। तो एनिमल वायरस में क्या होगा, ये इन्फेक्ट करेगा किसको? एनिमल्स को। इट इन्फेक्ट एनिमल्स, एनिमल्स। फिर एनिमल जो वायरस है वो किसको इन्फेक्ट करेगा? एनिमल्स को। तो इसमें जो है कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? पोलियो, मम्प्स एंड रेबीज, है ना। एनिमल वायरस में क्या होगा, ये इन्फेक्ट करेगा एनिमल्स को। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? पोलियो, मम्प्स एंड रेबीज। उसके बाद अगला क्या है? प्लांट वायरस। ये क्या करेगा? इट स्प्रेड डिजीज इन प्लांट्स। ये प्लांट में डिजीज स्प्रेड करेगा, फैलाएगा, ये पौधों में जो है डिजीज को फैलाएगा। इसके 2 एग्जांपल हैं, कौन कौन से? पहला टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा पोटैटो वायरस। ठीक, प्लांट्स में ये 2 हो गए, टोबैको मोज़ेक वायरस और पोटैटो वायरस। उसके बाद अब बारी आती है किसकी? बैक्टीरियोफेज की। ये क्या करता है? बैक्टीरियोफेज क्या करता है? दे इन्फेक्ट टू बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज का क्या काम होगा?
they infect to बैक्टीरिया। इनका एग्जांपल क्या रहेगा? डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस प्लस आरएनए वायरस। ठीक, तो ये ऑल अबाउट हमारा वायरस के बारे में हो गया। क्या इसका डेफिनेशन हुआ, इसके बारे में बेसिक पॉइंट क्या थे, स्ट्रक्चर कैसा है, और टाइप्स में अकॉर्डिंग टू होस्ट के हिसाब से हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। अगला अब हम लोग देखते हैं फंगाई के बारे में। फंगाई के बारे में हम लोग देखते हैं। फंगाई क्या होता है? वो एक तरीके का यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक का मतलब ट्रू न्यूक्लियस उसमें पाया जाएगा। उसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा और सेल वॉल होगी। फंगाई एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालते हैं हम लोग फंगाई। इसमें क्या होगा? फंगाई हैज यूकैरियोटिक सेल एंड कंटेनिंग ट्रू न्यूक्लियस। जबकि बैक्टीरिया में क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल था, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, कंडेंस न्यूक्लियस था। अगला पॉइंट इसमें क्या है? इट हैज सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ काइटिन। जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होगा। इट ऑब्टेन न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट, सिम्बियाटिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स। इनके जो संबंध होंगे सिम्बियाटिक रिलेशन, वो किससे होंगे? पौधों से होंगे। और हार्मफुल रिलेशनशिप विद होस्ट। होस्ट के साथ इनके हार्मफुल रिलेशनशिप होंगे। और इसके टाइप्स क्या हैं? कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? मॉड्स जैसे हो गया, मशरूम हो गया आपका, और ईस्ट हो गया, ये सब। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं इट इज यूकैरियोटिक सेल विद ट्रू न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, have cell wall made up of protein, chitin। chitin की बनी होती है। नेक्स्ट, it obtain nutrients from decomposers। decomposers, ये अपना न्यूट्रिएंट किससे लेते हैं? डिकम्पोजर से। उसके बाद क्या लिखेंगे? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप किसके साथ में? विद प्लांट्स। नेक्स्ट, हार्मफुल रिलेशनशिप किसके साथ में? होस्ट सेल के साथ में। अब इतना हो गया फंगाई के बारे में। इसका एग्जांपल्स कौन कौन सा लिखेंगे? एग्जाम्पल इधर देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? मोल्ड्स, मशरूम और ईस्ट।
दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया। तो पार्ट में हम दिस इज ऑल अबाउट फंगाई। पार्ट 1 में हमने बैक्टीरिया को पढ़ा, पार्ट 2 में वायरस को पढ़ा और फंगाई को पढ़ा। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक, एक में 2 पार्ट्स में। इनको अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए वीके क्लासेस के साथ। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।